हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा के से ब्लॉग। और आप सब कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी अब पहले से ठीक हूँ। आप लोग आवाज़ सुन के समझ पा रहे होंगे कि थोड़ा सा तबीयत मेरी ख़राब थी, लेकिन अब ठीक है। तो आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है हमारी जगत दीदी और हमारे जगत भैया के ऊपर। अब आप लोग बोलेंगे फिर से तुम लोग वही राग अलापने लगे। जी नहीं, वो राग नहीं है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि हमारा लपुआ यानी ठरकुल्ला कहने पे जो चिढ़ा हुआ है ठरकी आदमी, वो तो 3-3 बार दूल्हा बन गया। पर आप लोग को बता दूं, वो 3 बार नहीं, वो 5 साल में 6 बार दूल्हा बना है। शायद आप लोग मिस कर गए होंगे, क्योंकि 5 साल तो उसकी शादी में को हो गए और एक बार तो वो ये कंट्रोवर्सी में फ्लो फ्लो में दूल्हा बन गया। मगर शादी कितनी सक्सेस हुई ये नहीं पता है, और कितनी होगी ये नहीं पता है। क्योंकि जैसे ही उसके व्यूज डाउन होंगे वो फिर कुछ ना कुछ कांड जरूर करेगा। और क्या पता इस बार वो घर ही में ना कोई कांड कर दे, क्योंकि वो है ही बेशरम, कुछ भी कर सकता है। मगर तौलता तो दूसरे के संस्कारों को बहुत तेजी से कि अपने संस्कार देखें। तेरे बाप अपने घर के लोगों की ठरक देख। अरे भाई, तुझे ठरकी का मीनिंग नहीं पता क्या? कितनी बार बताऊं? ठरकी का मीनिंग होता है जो अपनी बीबी को छोड़कर दुनिया की औरतों को देखे। जो तू कर रहा था, सरेआम कर रहा था, पूरी पब्लिक ने नोटिस किया। पर हमारे घर के लोग, हमारे घर के भाई बाप ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए हम क्या देखें? इसलिए लोग तुझे देख रहे हैं, तेरे ब्लॉग में देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं तू दिखाना चाहता है, क्योंकि तेरी नचनिया पार्टी हिट नहीं हुई, उससे उतने सारे तेरे डॉलर नहीं छपे, व्यूज़ नहीं आए। अब तू अपने ठरकपन दिखा के फिर कमाना चाहता है, क्योंकि तेरी ठरकपन एक बार ट्रेंडिंग में चली गई तो तुझे क्या लगता है कि फिर से मैं वही ठरकपन दिखाऊंगा, फिर ट्रेंडिंग में जाऊंगा? जी नहीं, इस बार जनता जागरूक हो गई है। और तेरी लप्पी का भी वो झूमता मिनारा जो है ना, इस बार कितना भी वो झूम, लेकिन नहीं चलेगा जादू। तो दूसरे को वुमेन कार्ड बोलता है कि वुमेन कार्ड खेल रही है। तू वुमेन कार्ड खेलता है। जहाँ तू नंगा हो रहा था तहाँ वहाँ वहाँ तू अपनी माँ बहन और बीवी को लाके खड़ा कर रहा था। तो तू तो ना ही बोल, तेरे मुंह से तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अब बात करते हैं, लोग चल बोल रहे ना जस्टिस फॉर नेहा दीदी बोलो, जस्टिस फॉर नेहा दीदी बोलो। काहे बात की जस्टिस? मानती हूँ, चलो मान लिया उसके साथ गलत हुआ है। ये देखो, दूल्हा बन के सारा चीचा इधर करके चला गया साइड में, अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन नेहा अगर उस टाइम अपना पक्ष लेके आई होती तो शायद आज जो लोगों को जगाना पड़ रहा ना जस्टिस फॉर नेहा, वो लोग कूद पड़ते खुद आके। लेकिन नेहा न तब पक्ष लेके आई थी, ना आज तक उसने बोला। जब इसने बोला था कि सब कुछ 30-70 का रेशियो है, तब भी नेहा बता सकती थी कि 30% हमारा थोड़ा बहुत रिलेशनशिप था, 70% इसका मनगढ़ंत था। नेहा ने कुछ नहीं क्लियर किया, है ना। लास्ट में उसने सब कुछ बोला कि सब कुछ स्क्रिप्टेड था। तब भी नेहा बोल सकती थी कि अगर स्क्रिप्टेड था, तूने मान लिया है, तो बीबी को लेके आ मेरे घर पे, माफ़ी मांग, मेरी इज्जत सही कर। तो शायद इतना लीपा पोती किए बिना ही उसकी चीज़ें साफ हो जाती कि ये प्रैंक था, ये कंट्रोवर्सी थी, स्क्रिप्टेड था। नहीं, वो केवल मौन था। हर जगह मौन भी काम नहीं आता है। उस टाइम अगर ये चीज़ क्लियर हुई होती कि हाँ ये टोटल फेक कंट्रोवर्सी थी, तो पब्लिक चिल्लाती आज कि जस्टिस फॉर नेहा। नुकसान तो नेहा का ही हुआ है। उसके सिर से फिर से एक बार पति का साया छिन गया, उसकी बच्ची से पिता का साया छिन गया। और मैं बता दूं, अगर ये टोटल फेक कंट्रोवर्सी होती तो सुमित महल इतना पागल नहीं है कि वो इन फेक बातों में आकर इससे शादी तोड़ता, क्योंकि वो लास्ट तक तैयार था इससे शादी करने को। पर इस बंदी ने चू नहीं की, क्योंकि इसको पता था कि मेरे अंदर गलती है। मैं बार बार बोल रही हूँ, गलत तो इसके साथ हुआ है, लेकिन गलत इसने खुद भी खुद के साथ किया है। अब वो जमाना नहीं है कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी सामने कर दो, या किस्मत के भरोसे बैठे रहो, हाय किस्मत भगवान मुझे खाने को देगा। भगवान तुम्हारे घर में अगर राशन भी दे देगा, इतनी दया कर देगा, तो तुम उसको पकाओगे नहीं तो खाओगे कैसे? भगवान ने तुम्हें रास्ता दिखाया था कि वो अपने मुंह से बोल रहा था कि ये कंट्रोवर्सी फेक है, ये स्क्रिप्टेड थी,
तब तो तुम्हें आना चाहिए था सामने से बोलने के लिए कि हाँ देखो इसने खुद कबूल किया, मैंने बोला था ये मैं गलत नहीं हूँ, हमारा रिलेशन था, मगर जिस तरह से जितना ये ऊपर चौथे मारने वाला दर्शा रहा था उतना नहीं था। तब भी तो तुमने नहीं किया, तो जनता ने तो यही सोचा कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और आज तक तुम नहीं सुधर रही हो। तुम्हारे ब्लॉग, जब उसके शादी के ब्लॉग आ रहे थे, पूरा उसी से प्रेरित, पूरा उसी से इंस्पायर तुम्हारे थंबनेल और टाइटल होते थे। और इनके लिए जस्टिस हम क्या करेंगे? चलो हम बोलते हैं जस्टिस फॉर नेहा, चलो सब लोग उनको न्याय दिलाते हैं। मगर उसका जो छेनू भाई है मुच्छड़, वो जो बोलता था कि मैं अपनी बहन के लिए खड़ा हूँ, मैं बहन यार लप्पी खड़ी थी सही में। उसको लोगों ने कितना उकसाया कि तू बेकार है, तू ये है, तू डाइवोर्स दे दे, लेकिन वो बंदी हिली नहीं, चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, और कहाँ हाईवे के किनारे रुई, मेरा लाइफ खराब हो गया। मतलब जितना बन पड़ा उसने किया, पर उसने छोड़ा नहीं और ना ही अपने पति के खिलाफ एक भी शब्द सुना। पर इसके भाई ने क्या किया? एक बार तो आके उसने सामने से स्वीकार किया कि हाँ मेरी बहन है कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन। तो जिसका खुद का सगा भाई ऐसा स्वीकार करेगा तो चचेरा और याम पब्लिक क्या कर पाएगी? जब इस सो कॉल्ड लप्पू जो भाई बना हुआ था, इसकी बातों पर इतना सब कुछ हंगामा मच गया और उसकी बातों को पुष्टि इसके सगे भाई ने कर दी, तो पूरी पब्लिक तो सही मानेगी ना। और उसके बाद कितना साथ दिया। आज वो सेपरेशन में अपना परिवार लेके, अपना ससुराल साली और वो सब झूम रहा है। जब तक ये सारा कांड चल रहा था, उसी ताशी के पीछे, हाय ताशी, इतनी वीडियो, इतना रोआ गाई, मामी मामा एकदम टूट पड़े थे उसके ऊपर। आज ताशी के लिए सबका प्यार कहाँ चला गया? आज तो तुम वो सोनची, वो भी प्रेरित नाम किससे रखा गया था? सचिन से। हाय रे, कुछ तो सोचे होते तुम लोग। खैर अब वो चेंज हो चुका है, अब उसी छोटी बच्ची के पीछे घूमता है। मानती हूँ उस बच्ची को ज़रूरत है तुम्हारे प्यार की, उसका भी बहुत कुछ स्पॉइल हुआ है, लेकिन जो ताशी के लिए प्यार रहा होगा वो समय के साथ ख़त्म होने वाला प्यार नहीं है। लेकिन इन लोगों का प्यार था ही नहीं, इन लोग को सिर्फ कंटेंट चाहिए होता है। क्योंकि जिस टाइम तुम्हारी बहन के ऊपर इतनी आफत, इतनी विपत्ति आई हुई थी, ये क्या कर रहा था मुच्छड़? अपना नया चैनल बना के ग्रो कर रहा था। ग्रो कर लिया बंदे ने, अच्छे खाले सब्सक्राइबर गेन कर लिए। उस टाइम ये जगह जगह पर जाके बोल रहा था कि मैंने ये नया चैनल खोला है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो इस तरह के भाई होते हैं। जिस टाइम पे घर के भाई बहन, माँ बाप, बेटी बहू, किसी पर भी आफत आती है, लोगों को होश नहीं रहता चैनल क्या होता है। लोग लड़ जाते हैं, सामने वाले के बोलते हैं अगर एक शब्द भी बोला जुबान खींच लूंगा मैं। इस तरह के भाई होते हैं। क्या हमारे घर में भाई बाप नहीं है? अपने घर की गलतियों को सुधारा जाता है, दबाया जाता है कि उछाला जाता है? पर इस बंदे ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट उछाल कर खूब व्यूज कमाए। बोलोगे कैसे उछाल कर? आप लोग को याद होगा तो इसकी ही वाइफ यानी हमारी शोभा डे जो है, उन्होंने ही जब इनके उस पर कमेंट आया था कि अपनी बेटी यानी सोनची को दूर रखना उसकी बुआ से, उन्होंने हर्ट भेजा था बाकायदे, हर्ट कि बिल्कुल दूर रखूंगी इस नीच वाहियात औरत से। उस पर बहुत बवाल हुआ था। तो ये लोग किसी का सपोर्ट करने वालों में से नहीं है और ना ही करेंगे। इनको सिर्फ अपनी चीज़ें प्यारी होती हैं, अपनी इज्जत भी नहीं प्यारी। इज्जत तो मैं बोल ही नहीं सकती हूँ। इनको तो खाली व्यूज़, डॉलर प्यारे होते हैं। तो जस्टिस फॉर नेहा, जिसने खुद के लिए नहीं जस्टिस की, उसके लिए क्या ही जस्टिस करेंगे? वाकई गलत हुआ लप्पू। लेकिन अब देखो लोग, पब्लिक, एक बात मुझे आंटी की बहुत सही लगी कि पब्लिक ही कह रही थी कि तुम लोग जिसके लिए इतनी लड़ाई कर रहे हो, सचिन मनीषा एक हो जाओ। जब सचिन मनीषा एक हो रहे हैं, हालांकि उन्होंने की तो बड़ी बदतमीजी है, तो उस पर लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? बात करना है, रिएक्शन देना है, तो इसके कर्म कांडों पर दो। और वैसे एक क्या हो रहा है, मैं तो ये भी बोल के कभी कभी लगता गलती ही कर रही हूँ। एक क्या हो रहा है, ये बंदा मतलब पूरी पब्लिक की नज़र में तो एक है, मगर इसकी निगाहें तो हमेशा दूसरी ही औरतों को ढूंढती है।
तो देखते हैं कितना एक होता है और कितना अलग, क्योंकि इनकी माता जी ने कहा था तो मुझे लगा थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए भाई। हमारे बुजुर्ग हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए कि एक हो रहे हैं तो होने दो। चलिए हम एक होने देते हैं, देखते हैं आगे वो अपने ठरकपन को कितना कंट्रोल कर पाता है। फिलहाल बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दिखा रहा है, लोगों की केयर कर रहा है, संभाल रहा है। आगे वो क्या करता है वो हम सब देखेंगे, और इस वीडियो को भी यहीं एंड करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।